हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमारे पिछले वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा कि 10th के बाद क्या करना है। और इसके लिए बिल्कुल सॉरी, उसका लास्ट पार्ट ITI वाला नहीं ला सके हैं अभी तक किसी कारण की वजह से। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको कुछ सनसनीखेज न्यूज़ बताने वाले हैं। तो हाल ही में पिछले 25 अगस्त 2022 को UGC ने इंडिया के टोटल 21 यूनिवर्सिटीज़, फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट इशू की है। आप सोच सकते हैं कि 21 जाली यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय हमारे देश में पकड़े गए हैं। आप ये सोचिए कि उनमें से जो भी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने इनरोल किया होगा, डिग्री ली होगी, उनका क्या होगा। UGC ने जो लिस्ट जारी की है वो यूनिवर्सिटी दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के हैं। देखिए, UGC ने कहा है कि ऐसे सेल्फ स्टाइल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को हम किसी भी तरह की डिग्री देने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो अगर डिग्री दे रहे हैं तो वो इनवैलिड है। ठीक है, इस टर्म को समझेंगे। सेल्फ स्टाइल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट क्या होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि UGC ने उनको अलाउ नहीं किया, और सेल्फ स्टाइल साफ है, जब UGC ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो वो UGC के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो सेल्फ स्टाइल होंगे, यानी खुद से वो चला रहे होंगे अपनी मर्जी से। हम आपको लिस्ट बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप UG या PG के कोर्सेस इनरोल करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान से इन यूनिवर्सिटीज की तरफ ना देखें, ना जाएं, इनरोल ना करें। और इस लिस्ट को हम आपको स्क्रीन पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। लिस्ट है दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस। नंबर 2 कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज। नंबर 3 यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नंबर 4 वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नंबर 5 ADR सेंट्रिक ज्यूरिडिशियल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र पैलेस। नंबर 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिल्ली। नंबर 7 विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 8 आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, विजय विहार। ये दिल्ली के टोटल 8 यूनिवर्सिटीज, और अभी भी ना जाने कितने यूनिवर्सिटीज वहां फेक होंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से बड़गानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, बलगाम। केरल से संत जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनत्तम, केरल। महाराष्ट्र से राजा अरबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर। वेस्ट बंगाल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता। ये 2 यूनिवर्सिटीज वेस्ट बंगाल से हैं। उत्तर प्रदेश से गांधी हिंदी विद्यापीठ, इलाहाबाद से। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ से। काफ़ी नाम भी सुना था हमने इसका, और ये फेक निकलेगी ऐसा नहीं सोचा था हमने। भारतीय शिक्षा परिषद, फैजाबाद रोड, लखनऊ। यूपी में टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ निकली हैं। उड़ीसा से 2 हैं, नव भारत शिक्षा परिषद, राउरकेला। और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब आप सोच सकते हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी तक की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फेक बन रही है, UGC के अप्रूवल के बिना रन किए जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। पुडुचेरी श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आंध्र प्रदेश से क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये टोटल 21 यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट हैं जो कि फेक हैं, और ना जाने और कितने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होंगे जो फेक होंगे।
अब सवाल ये उठता है आपके मन में, ये फेक क्यों है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956 अंडर MHRD, उनके मुताबिक कि कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अप्रूवल के बिना यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती है, वो डिग्री नहीं दे सकती है। उनके नॉर्म्स को फुलफिल करने के बाद ही यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी को अपना अप्रूवल देती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, कॉम्पैक्ट एरिया में अगर आप चाहें यूनिवर्सिटी चलाना तो वो पॉसिबल नहीं है। जितने उसके लिए होने चाहिए, ग्राउंड, कैंटीन, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड द बिल्डिंग फैसिलिटीज़, सब जो है वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे कोर्स रन कर सकते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट IIPM न्यू दिल्ली ने इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को सेक्शन 22(3) ऑफ यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग फेक डिक्लेयर किया है। और अगर आपने इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है तो क्या होगा, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हाँ, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है मेरे को कि जिन्होंने भी अपना समय दिया है, पैसे तो वो दोबारा लगा देंगे, समय की कीमत जो है वो कितनी है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जिन लोगों ने 3 सालों का कोर्स किया होगा, 4 years कोर्स, 2 years कोर्स, वाट एवर दे हैव परस्यूइंग और हैव पास फ्रॉम देयर, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सरकार को इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया, वो तो मस्ट है कि आप डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जिन लोगों की डिग्रियां वहाँ से मिली हैं, दी गई हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि फेक डिक्लेयर करने के साथ साथ उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस रखें या कुछ अलग से कंपनसेशन अमाउंट दिया जाए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। उनको उनकी वैलिडिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लें। अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनको उनकी डिग्री को वैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए, या इस तरीके से कुछ भी वो करने जरूर चाहिए उन्हें। और एक बात, यूजीसी नेट के लिए भी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। और अगर आपने NTA नेट भी किया हुआ है तो भी वो कोई फ़ायदा नहीं है इनके डिग्री के आगे, आपको दोबारा से डिग्री लेनी ही पड़ेगी। अगर आप यूजी करना क्या चाहिए, अगर आप यूजी या पीजी के लिए इनरोल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के नेम को, या सजेस्टेड यूनिवर्सिटी, आज के टाइम पे जी हाँ सजेस्टेड यूनिवर्सिटी, मैं भी आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता हूँ, तो पहले उसके पीछे मेरी अच्छी खासी रिसर्च होती है और मैं यही देख रहा हूँ कि स्टूडेंट उस रिसर्च को करने में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको बताने के लिए कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन से रास्ते आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चेक करें नेट पर। अगर उनका नाम आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है तभी एडमिशन लें, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना कहे, आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा ना करें। हाँ, रही बात, कुछ बातें बता दें, 1-2 पॉइंट। जैसे IIT है तो IIT को जो है यूजीसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है और उसको ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, यानी वो जो है उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है अंडर स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट के की गई है, तो उनको यूजीसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अपने भविष्य को आप बिल्कुल जांच परख करके समय लगाएं, और एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है एंड सबसे वाइज इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स के लिए आप इनरोल करते हैं तो प्लीज़ 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 ये काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन चीज़ों को देखें, अच्छे से टटोल कर। आज के ज़माने में सोशल मीडिया आपको
रियल न्यूज़ भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देता है और उतनी जल्दी से फेक न्यूज़ भी प्रोवाइड करवाता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस फेक काइंड ऑफ न्यूज़ेज एंड द फेक काइंड ऑफ सजेशंस एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी फेक है उनको एक बार तहकीकात जरूर कर लें, उसके बाद आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए चलिए सावधान रहें और बिल्कुल सतर्क भी रहें, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। धन्यवाद।